देखो दोस्तों, किसी के अवैध रूप से सीमा पार करने से रोकने के लिए सीमा सुरक्षा अधिकारी जब एक मालवाहक ट्रक की जांच कर रहे थे, तो कमांडर ने एक सिपाही को कंटेनर के सबसे अंदर खड़ा कर दिया और फिर बाहर की ओर गोली चलाई। जब देखा कि गोली किनारे पर नहीं बल्कि अंदर के हिस्से में लगी है, तो कमांडर को तुरंत समझ आ गया कि यह ट्रक एक दोहरी परत वाला ट्रक है। वो धीरे धीरे ट्रक के पास गया और अंदर छिपे लोगों को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब अंदर मौजूद लोग नहीं माने, तो कमांडर ने मजबूरी में गोली चलाने का आदेश देने ही वाला था, तभी बगल का दरवाजा खुला। एक लड़की, जिसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, उसने भरोसा करने का फैसला किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसके सामने वो जा रही है, वो एक इंसानी चेहरे वाला दरिंदा है। कुछ ही सेकंडों में पूरा ट्रक खून से लथपथ हो गया और जो एक बच्चा बचा था वो भी नहीं बच पाया। यह दृश्य उस समय का है जब स्पेन युद्ध की आग में जल रहा था। युद्ध की वजह से संसाधनों की भारी कमी हो गई थी। सरकार ने हालात सुधारने के लिए एक अमानवीय आदेश जारी कर दिया। उन नागरिकों की हत्या कर दी जाए जो उत्पादन का हिस्सा नहीं थे। खासतौर पर औरतों और बच्चों को टारगेट किया गया। पूरा देश एक नरक में तब्दील हो गया। हर दिन डर और मायूसी से भरा हुआ था। इस कहानी की मुख्य पात्र मिया, एक गर्भवती महिला जो इस संकट के केंद्र में थी, अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए अपने पति के साथ आयरलैंड की ओर अवैध रूप से जाने का निर्णय लेती है। उनके साथ कई महिलाएं और बच्चे भी थे, जो सब अपने उज्ज्वल भविष्य की आशा में एक बड़े मालवाहक ट्रक के कंटेनर में भर दिए गए। और इस तरह शुरू हुआ एक अनिश्चितता और खतरों से भरा सफर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्घटना में मिया और उसका पति निको अलग हो गए। निको को एक और कंटेनर में डाल दिया गया और जब ट्रक सीमा जांच के लिए रुका, तो वही दृश्य सामने आया जो कहानी की शुरुआत में बताया गया था। मिया ने कमांडर की बातों पर भरोसा नहीं किया और अपनी पूरी ताकत से ट्रक में रखे लकड़ी के बक्सों पर चढ़कर अपनी और बच्चे की जान बचा ली। जब ट्रक से लाशों को बाहर फेंका गया और 2 बाल्टी पानी से कंटेनर को साफ किया गया, ट्रक फिर से चल पड़ा। मिया अब डर और दुख के साए में उस ट्रक की एकमात्र जीवित यात्री बन चुकी